क्या आपने कभी सोचा है कि सफलता के पीछे असल में काम क्या करता है? मतलब, क्या कोई ऐसा छिपा हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम है जो दुनिया के सबसे बेहतरीन और सटीक फैसलों को चला रहा है? आज के इस एक्सप्लेनर में हम बिल्कुल यही डिकोड करने जा रहे हैं। हम यहाँ किसी अंदाजे या भावनाओं की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस ठोस गणित और उन प्रूवन रणनीतियों की गहराई में उतरेंगे जो ये तय करती हैं कि आखिरकार कौन जीतता है और कौन हारता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस मजेदार एनालिसिस में डुबकी लगाते हैं। अब जरा इस कॉम्बिनेशन के बारे में सोचिए। एक लोकल दुकानदार जो अपनी दुकान के बाहर की जगह किराए पर दे रहा है, एक छोटा सा इंस्टाग्राम बिजनेस जो हैंडमेड लेदर बैग्स बेचता है, और गूगल जैसी जायंट कंपनी का अरबों डॉलर का रेवेन्यू। इन तीनों में क्या कनेक्शन हो सकता है? पहली नजर में देखने पर शायद कुछ भी नहीं, है ना? लेकिन सच तो यह है कि इन तीनों के बीच एक बहुत ही गहरा, अनदेखा सा पुल है, और वो पुल है नोबेल पुरस्कार जीतने वाली कुछ बेहद शानदार रणनीतियां। आइए इसे एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो से समझने की कोशिश करते हैं। इमेजिन कीजिए, एक छोटा सा लेदर बैग्स का बिजनेस है जो पूरी तरह से इंस्टाग्राम पर चल रहा है। एक बैग को बनाने में लगभग 3 दिन का वक्त लगता है। तभी अचानक व्हाट्सएप पर दुबई से एक अनजान व्यक्ति का मैसेज आता है। उसे 100 लग्जरी बैग्स चाहिए और वो इस ऑर्डर के लिए पूरे 10 लाख रुपए देने को तैयार है। किसी भी छोटे बिजनेस के लिए ये सच में एक लाइफ चेंजिंग डील हो सकती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब पेमेंट की बात शुरू होती है। मामला वहीं अटक जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ डील की सबसे अहम चीज ही गायब है, और वो है भरोसा। देखा जाए तो यहाँ दोनों का ही डर बिल्कुल जायज है। खरीदार के दिमाग में चल रहा है कि अगर उसने 5 लाख रुपए एडवांस दे दिए और बैग कभी आए ही नहीं या फिर नकली निकल गए तो उसका तो भारी नुकसान हो जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ बेचने वाले का अपना अलग डर है। वो सोच रहा है कि अगर सारे 100 बैग्स दुबई भेज दिए गए और सामने वाले ने बाकी का पेमेंट किया ही नहीं तो उसकी सारी मेहनत और पैसा दोनों पानी में डूब जाएंगे। मतलब, ना तो कोई एडवांस देना चाहता है और ना ही कोई बिना एडवांस के अपना सामान भेजना चाहता है। एक अजीब सा डेडलॉक बन गया है। इस सिचुएशन को असल में ट्रस्ट गेम कहा जाता है। इसमें घुमा फिराकर सिर्फ 4 ही नतीजे निकल सकते हैं। पहला, सेलर बैग भेजता है और बायर ईमानदारी से पैसे दे देता है। यह हुई एक एकदम परफेक्ट डील। दूसरा, सेलर बैग भेजता है लेकिन बायर पैसे मार लेता है। ये सेलर के लिए टोटल लॉस है। तीसरा, सेलर एडवांस लेकर नकली बैग भेज देता है। यहां बायर का नुकसान हो गया। और चौथा नतीजा, दोनों डर के मारे कोई डील ही नहीं करते, यानी 0-0 का स्कोर। जब दांव पर इतना बड़ा अमाउंट लगा हो तो अक्सर लोग कोई रिस्क नहीं लेना चाहते और सबसे सुरक्षित रास्ता चुनते हैं। यहाँ कैच ये है कि उस इंस्टाग्राम बिजनेस ओनर ने जो महसूस किया वो सिर्फ कोई आम व्यापारिक टेंशन नहीं थी। वो पूरी तरह से एक मैथमेटिकल साइंस है। इसे गेम थ्योरी कहते हैं। अगर सिंपल शब्दों में समझें तो गेम थ्योरी गणित की वो ब्रांच है जो ये प्रेडिक्ट करती है कि जब किसी इंसान का सबसे बेहतरीन कदम इस बात पर टिका हो कि सामने वाला क्या करने वाला है, तब वो इंसान क्या फैसला लेगा। ये हमारी रोजमर्रा की एंग्जाइटी और टेंशन को एक एकदम क्लियर, नापे जा सकने वाले गणित में बदल देती है। और बस यहीं पर एंट्री होती है जॉन नैश की। आपने शायद हॉलीवुड की वो मशहूर फिल्म अ ब्यूटीफुल माइंड देखी होगी। उन्होंने ही नैश इक्विलिब्रियम का सिद्धांत दिया था। सुनने में यह थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव जरूर लगता है, लेकिन अगर 2 अनजान लोगों के बीच पहली और शायद आखिरी डील हो रही है और उनके बीच रत्ती भर भी ट्रस्ट नहीं है, तो जॉन नैश के फॉर्मूले के हिसाब से सबसे बेहतरीन कदम है डील से चुपचाप पीछे हट जाना। जी हाँ, इस केस में कोई डील न करना, यानी वही 0-0 वाला आउटकम ही सबसे सुरक्षित और तार्किक विकल्प है। कम से कम इससे दोनों ही किसी भी तरह के धोखे से बच जाते हैं। लेकिन जरा रुकिए, ये तो सिर्फ एक बार की डील की बात हुई ना। क्या होगा अगर हमें एक ही इंसान के साथ बार बार लगातार डील करनी पड़े? 1979 में मिशिगन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रॉबर्ट एक्सलरॉड ने बिल्कुल यही सवाल दुनिया के कुछ सबसे स्मार्ट लोगों से पूछा। उन्होंने दुनिया भर की टॉप यूनिवर्सिटीज को चिट्ठियां भेजी और वहां के वैज्ञानिकों से उनकी सबसे बेहतरीन, सबसे तगड़ी रणनीतियां मांगी। इसके बाद एक बहुत बड़ा कंप्यूटर टूर्नामेंट करवाया गया जिसमें अलग अलग रणनीतियों ने एक दूसरे के खिलाफ हजारों हजार चालें चली। अब यहां सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि नोबेल पुरस्कार विजेताओं, बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों और कंप्यूटर जीनियस लोगों ने जो 150 लाइनों के कॉम्प्लेक्स कोड्स भेजे थे, उनमें से आखिर जीता कौन? और ये इस पूरे एक्सपेरिमेंट का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है। इतने सारे दिग्गजों को धून चटाने वाला प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ 4 लाइन का एक बेहद सिंपल सा कोड था। यकीन करना मुश्किल है, पर सच है। इस छोटी सी लेकिन पूरी तरह से अजेय रणनीति का नाम था टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट। इसके नियम एकदम क्रिस्टल क्लियर थे। पहला रूल, नाइस रहें, यानी शुरुआत में अपनी तरफ से कभी पहले धोखा न दें।
दूसरा, रिटेलिएट करें, यानी अगर सामने वाला धोखा देता है तो अगली चाल में तुरंत पलटवार करें, बिल्कुल कमजोर नहीं पड़ना है। तीसरा, फॉरगिव करें, यानी एक बार बदला ले लिया तो पुरानी बातों को भूलकर फिर से सहयोग करने के लिए तैयार रहें। और चौथा रूल, क्लियर रहें, ताकि सामने वाले को अच्छे से पता हो कि आप किस नियम पर खेल रहे हैं। बाद में इसे थोड़ा और रिफाइन किया गया ताकि अगर सामने वाले से अनजाने में कोई गलती हो जाए तो बदले का एक ऐसा लूप ना शुरू हो जाए जो कभी खत्म ही ना हो। इंसानी रिश्तों और बिजनेस दोनों में सक्सेस पाने का ये सच में एक अचूक फॉर्मूला है। चलिए अब इस पूरी थियरी को एक बिल्कुल नए और अलग नजरिए से देखते हैं। हमारी कहानी के अगले हिस्से में एक लोकल दुकानदार है। उसकी दुकान के ठीक पास एक बहुत ही बड़ा मेला लगने वाला है। अब हो ये रहा है कि कई खिलौने वाली कंपनियां उस दुकानदार से उसकी दुकान में अपना सामान रखने के लिए जगह मांग रही हैं। दुकानदार दिमाग लगाता है कि यार, सबसे ज्यादा पैसे कमाने का सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है? सिंपल, एक नीलामी यानी ऑक्शन करवा लेते हैं और जो भी सबसे ज्यादा पैसे देगा उसे जगह दे देंगे। सुनने में तो ये बिल्कुल परफेक्ट और लॉजिकल लगता है ना? लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी चूक हो जाती है। बात यह है कि हर कंपनी अपना ब्रेक इवन पॉइंट जानती है, मतलब वो मैक्सिमम अमाउंट जहां तक उन्हें नुकसान नहीं होगा। मान लीजिए कंपनी ए का ब्रेक इवन 50 लाख है। अब अगर उसे ये नहीं पता कि बाकी की कंपनियां क्या बोली लगा रही हैं, तो वो कभी भी 50 लाख की पूरी बोली नहीं लगाएगी। अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने के चक्कर में वो जानबूझकर कम पैसे बोलेगी। मान लीजिए सिर्फ 30 लाख। और बिल्कुल यही सेम काम कंपनी बी और सी भी करेंगी। इसका आखिरी नतीजा क्या होगा? दुकानदार को उस जगह की जो असली और मैक्सिमम कीमत मिल सकती थी वो कभी मिलेगी ही नहीं। और ये एग्जाम्पल बहुत ही क्लियरली दिखाता है कि कैसे हमारी वो नॉर्मल सी हाईएस्ट प्राइस वाली रणनीति असल में लोगों को झूठ बोलने और कम बोली लगाने के लिए उकसाती है। तो फिर इसका सही सोल्यूशन क्या है? सबसे सही और प्रॉफिटेबल तरीका ये है कि दुकानदार जगह तो उसी कंपनी को दे जिसने सबसे ज्यादा बोली लगाई है, लेकिन उससे पैसे वो वाले ले जो सेकंड हाईएस्ट यानी दूसरे नंबर की सबसे बड़ी बोली थी। मुझे पता है ये सुनकर थोड़ा अजीब और उल्टा लग रहा होगा, लेकिन सच मानिए इसका जो इम्पैक्ट होता है ना, वो किसी जादू से कम नहीं है। इसी जादुई सिद्धांत को सेकंड प्राइस ऑक्शन कहा जाता है। इसकी खोज विलियम विक्रे ने की थी और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके लिए उन्हें 1996 में नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया था। इस स्ट्रैटेजी का अल्टीमेट गोल क्या है? लोगों से उनका सच बुलवाना। जरा सोचिए, जब बोली लगाने वालों को ये बात पहले से पता होती है कि जीतने पर भी उन्हें अपनी बताई हुई पूरी कीमत नहीं देनी है, बल्कि सिर्फ अपने से नीचे वाले की कीमत देनी है, तो वो बिना किसी डर के अपनी असली और मैक्सिमम कैपेसिटी के हिसाब से बोली लगाते हैं। उनके पास झूठ बोलने या अंडरबिड करने का कोई रीजन ही नहीं बचता। एक छोटे से मेले और दुकानदार से निकलकर अब इस थ्योरी को जरा ग्लोबल स्केल पर इमेजिन करते हैं। इंटरनेट के बादशाह गूगल को भी बिल्कुल इसी समस्या का सामना करना पड़ा था। उनके सर्च पेजेस पर विज्ञापन दिखाने के लिए स्लॉट्स बहुत लिमिटेड होते हैं। अगर वो सीधे हाईएस्ट बिडर से पैसे मांगते तो नाइकी और बाटा जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां कभी अपनी असली बिड नहीं बताती, वो हमेशा कम पैसे ही कोट करती। इसीलिए गूगल के एडवर्ड सिस्टम ने इसी विलियम विक्रे की सेकंड प्राइस ऑक्शन रणनीति को अपनाया। आज कोई भी एडवर्टाइजर अपना एड स्लॉट जीतता तो सबसे बड़ी बोली से है, लेकिन वो पे सिर्फ उतना ही करता है जो सेकंड हाईएस्ट बिडर की कीमत होती है। क्या आप इस नोबेल प्राइज विनिंग स्ट्रैटेजी का असली असर देखना चाहते हैं? जरा $294.7 बिलियन के इस मैसिव नंबर पर गौर कीजिए। ये गूगल का 2025 का एस्टिमेटेड एड रेवेन्यू है, जो पूरी तरह से इसी सेकंड प्राइज ऑक्शन वाली रणनीति पर टिका हुआ है। ये अमाउंट इतना ज्यादा विशाल है कि अगर चाहें तो इससे भारत का पूरा रक्षा बजट लगातार 4 साल तक चलाया जा सकता है। ये कोई मामूली गणित का नियम नहीं है, ये असल में खरबों डॉलर्स का साम्राज्य खड़ा करने की मास्टर चाबी है। तो इन सब बातों से आखिर हमें क्या सीखने को मिलता है? हमने देखा कि कैसे भरोसे की कमी एक पोटेंशियल डील को 0-0 के रिजल्ट पर लाकर खड़ा कर सकती है। हमने समझा कि कैसे टिट फॉर टैट रणनीति लंबे समय तक चलने वाले बिजनेस और रिश्तों में हमें जीत दिला सकती है। और आखिर में कैसे सेकंड प्राइज ऑक्शन बिना किसी दबाव के लोगों से उनकी असली कीमत उगलवा सकता है। अब सोचने वाली बात यह है, जब फ्यूचर में कोई बड़ी डील आपकी टेबल पर हो, चाहे वो किसी क्लाइंट के साथ हो या किसी वेंडर के साथ, तो आप गेम थ्योरी के इन पावरफुल टूल्स का इस्तेमाल करके पूरी बाजी को कैसे पलट सकते हैं? ये सोचने वाली बात है ना? आज के इस डिकोडिंग सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को आसानी से समझने के लिए हमारे साथ बने रहें।